द एज ऑफ 95-96 ये कॉर्पस पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि हम शायद काफ़ी स्लो हैं, हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं। ये फिगर जो है इट विल कम आउट टू बी 32C। हमारे दिमाग में कोई एक अनरियलिस्टिक फिगर था। यहाँ पर वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ समबडी हु इज 25 ईयर्स ओल्ड। 1 लाख का उसका मंथली एक्सपेंसेस है। एडिशनल 1 CR उसमें और ऑन टॉप ऑफ दैट ऐड किया। मेरे एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन माई लाइफ स्टाइल जो है वो 2 लाख। इट्स अ ह्यूज अमाउंट, हम सभी के लिए बहुत ही एस्टॉनिशिंग फिगर है। और इसका सोल्यूशन है। हेलो जी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो आई एम श्योर आप फिनेंशियल फ्रीडम को लेकर के सीरियस हैं और इसके बारे में कुछ और डिटेल जानना चाहते हैं। फिनेंशियल फ्रीडम और इंडिपेंडेंस की जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका रिटायरमेंट कॉर्पस कंप्यूट करना। मोस्ट ऑफ द लोग अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को लेकर के थोड़े अनसर्टेन हैं, क्योंकि या तो उन्हें रिटायरमेंट कॉर्पस कंप्यूट करना आता नहीं है या फिर अगर उन्होंने जो भी कंप्यूटेशन की है उस बात को लेकर के वो थोड़े से अनसर्टेन है। इस वीडियो के अंदर हम रिटायरमेंट कॉर्पस कंप्यूटेशन के कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ यूज़ केसेस देखेंगे और मैं अपने एक्सपीरियंसेस को भी इसमें शेयर करूंगा। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम प्रिटी मच श्योर कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे कि आपका रिटायरमेंट कॉर्पस क्या होना चाहिए और उससे रिलेटेड सारे रिसोर्सेज भी आपके पास अवेलेबल होंगे। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ख्याल होता है कि हम अपने अर्निंग ईयर्स के अंदर सेव करते जाएंगे, उसको इन्वेस्ट करते जाएंगे और रिटायरमेंट की एज पहुंचने तक हमारे पास एक कॉर्पस हो जाएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली वो कॉर्पस हमारे रिटायरमेंट के लिए सफिशिएंट होगा। ये सोच एग्जैक्टली उसी तरीके से है कि जैसे कि हम किसी एक जंगल में खो चुके हैं और हम लगातार चलते जा रहे हैं ये सोच करके कि शायद किसी दिन हम बाहर निकल जाएंगे, बिना ये जाने कि शायद ये रास्ता सबसे छोटा है भी या नहीं, या हम गोल गोल घूमे जा रहे हैं, या फिर उससे बाहर निकलने से पहले ही हमारे सारे रिसोर्सेज ना ख़त्म हो जाएं। तो इसलिए ये रिस्क तो हम रिटायरमेंट के साथ तो नहीं ले सकते हैं। इवन इफ हम रिटायरमेंट कॉर्पस की थोड़ी इंपॉर्टेंस समझते हैं, यहाँ पर कुछ एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि पहला, रिटायरमेंट कॉर्पस बहुत इंट्यूटिव नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत दूर है और एट द सेम टाइम ये एक बहुत बड़े ड्यूरेशन के लिए है। तो इतना इंट्यूटिवली हमें समझ में नहीं आएगा कि रिटायरमेंट कॉर्पस कितना होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो कि बहुत ही क्रिटिकल है, वो है कि हमारे पास रिटायरमेंट कॉर्पस कंप्यूट करने की नॉलेज और हिस्ट्री बहुत ही कम है। हम शायद ये पहली जनरेशन है जो कि एक रिटायरमेंट कॉर्पस के बेसिस पे रिटायरमेंट लेंगे। हमसे पिछली जनरेशन्स जो हैं या तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ करते थे जिनके पास एक स्टैंडर्ड पेंशन होती थी, या उनके पास एक फैमिली स्ट्रक्चर हुआ करता था जो उन्हें प्रोटेक्ट करता था। बट हमारे लिए ये पहली बार होगा कि हम एक कॉर्पस जमा करेंगे और उसी पर हम डिपेंडेंट होंगे अपने पूरे फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पर हमारे पेरेंट्स हमें बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते हैं। इवन फिनेंशियल एडवाइज़र्स के पास भी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज 8 से 10 साल पहले तक बहुत ही रेयर ही एग्जाम्पल्स थे जो कि कोई अपने रिटायरमेंट कॉर्पस के बेसिस पे रिटायरमेंट हुआ करता था। सो इन सब चीज़ों के लिए, इन सब वजहों से ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक रिटायरमेंट कॉर्पस का एक साइंटिफिक मेथड ढूंढें और उसके बेसिस पे अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करें। अब इस सेक्शन में हम थोड़े से थियोरेटिकल एस्पेक्ट से निकल करके थोड़ा सा हम डिटेल प्रैक्टिकल कंप्यूटेशनल एलिमेंट में हम जाने की कोशिश करेंगे। सो जब हम रिटायरमेंट कॉर्पस के प्रिंसिपल की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है रिटायरमेंट ड्यूरेशन। रिटायरमेंट ड्यूरेशन के लिए 2 बड़े इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। पहला पार्ट है कि हम रिटायरमेंट कब लेना चाहते हैं और दूसरा हमारा लाइफ स्पैन कितना होता है। रिटायरमेंट कब लेना चाहते हैं ये वाला पार्ट तो शायद कुछ हद तक हमारे कंट्रोल में है, बट हमारा लाइफ स्पैन कितना है ये शायद हमारे कंट्रोल में नहीं है और होना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। सो इस सिचुएशन के अंदर हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम ऐसी सिचुएशन में ना आए कि हमारे लाइफ स्पैन से पहले हमारा रिटायरमेंट कॉर्पस एग्जॉस्ट हो जाए। इंडिया में डेटा के अकॉर्डिंगली एवरेज लाइफ स्पैन जो है 70s में आ चुका है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 80s और 90s तक भी हैं, हेल्दी हैं, सरवाइव करते हैं। अभी की सिचुएशन को देखते हुए 90 एज अ लाइफ स्पैन इज़ अ डिसेंट एजम्पशन टू टेक।
रिटायरमेंट कॉर्पस कंप्यूट करने का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एक्सपेंस इन रिटायरमेंट। अगर हम रिटायरमेंट के पास हैं तो हमारे मंथली एक्सपेंसेस रिटायरमेंट के ड्यूरेशन में क्या होंगे ये प्रोजेक्ट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम अपने रिटायरमेंट के आखिरी ईयर के अंदर जो भी एक्सपेंसेस हैं उसी को ही एज्यूम कर सकते हैं कि वो फ्यूचर एक्सपेंसेस भी होने वाले हैं। बट अगर हमारा रिटायरमेंट काफ़ी दूर है, 15 साल, 20 साल, 25 साल या 30 साल दूर है, तो रिटायरमेंट के ड्यूरेशन के अंदर जो एक्सपेंस प्रोजेक्ट करना है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा और इस पार्ट को हम आगे वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इन दो पैरामीटर को लेकर के हम सबसे पहले अपने रिटायरमेंट कंप्यूटेशन का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल शुरू करते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं एक 55 ईयर ओल्ड पर्सन का जो कि ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के एज पर है, वो इमीडिएटली रिटायरमेंट लेना चाहता है। उसका मंथली एक्सपेंसेस क्लोज टू 1 लाख रुपीज़ हैं। तो रिटायरमेंट के लिए 35 साल का ड्यूरेशन होगा रिटायरमेंट में। और यहाँ पर हमने एक सिंपल एक्सट्रापोलेशन किया है जहाँ पर कि वो 1 लाख का मंथली एक्सपेंस जो है 12 लाख एनुअल एक्सपेंस बनेगा और हम उसको लीनियरली वैसा ही देख लेते हैं, पूरे हर बचे हुए सालों के लिए कंप्यूट करते हैं और उससे रिटायरमेंट कॉर्पस आता है 4.32 CR। जो भी फिनेंशियल एलिमेंट को अच्छे से समझते हैं वो लोग बोलेंगे कि यहाँ पर एक बेसिक गलती है जो कि है कि यहाँ पर रिटायरमेंट कॉर्पस जब हम कंप्यूट कर रहे हैं तो हमने इन्फ्लेशन को इसमें काउंट ही नहीं कर रखा है, विच इज़ एब्सोल्युटली वैलिड। और इसके साथ हम लोग एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर पर आते हैं इस कंप्यूटेशन के लिए, विच इज़ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मोस्ट ऑफ अस काफ़ी अच्छी तरह समझते हैं। इन्फ्लेशन इज़ बेसिकली इंक्रीज इन गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो इसका साफ मतलब ये है कि हम आज के एक्सपेंसेस के बेसिस पे फ्यूचर के एक्सपेंसेस प्रोजेक्ट नहीं कर सकते अगर हमने इन्फ्लेशन को अकाउंट नहीं किया है। सो गवर्नमेंट का डेटा कम समवेयर अराउंड 5 से 6% के करीब होता है इन्फ्लेशन का आज के टाइम में, तो हम 6% इन्फ्लेशन लेकर के चल सकते हैं। और लेट्स सी यही कंप्यूटेशन जो हमने अभी की है इसको अभी अगर इन्फ्लेशन के साथ करें तो क्या होता है। यहाँ पर हमने वही सेम कंप्यूटेशन जो है उसमें 6% इन्फ्लेशन को अकाउंट किया है। और अभी अगर हम देखेंगे तो जो एक्सपेंस पहले साल 12 लाख था उसको हमने आगे आने वाले सालों में इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया है। बाकी रेस्ट ऑफ द पैरामीटर सेम है। अगर अब हम देखते हैं तो क्लियरली व्हाट वी कैन सी इज़ दैट कि दिस फिगर हैज़ बिकम 14 CR, क्लोज टू 14 CR, जो कि इससे पहले 4.32 CR था। तो इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो है ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बट एटलीस्ट इससे हम थोड़ी सी अभी रियलिस्टिक कंप्यूटेशन कर सकते हैं। अभी हम एक और भी चेंज कर सकते हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि कोई इंसान अगर आने वाले 20 साल, 25 साल या 30 साल के अंदर अगर वो रिटायरमेंट अचीव करना चाहता है तो व्हाट विल बी द रिटायरमेंट कॉर्पस ऑफ दैट। लेट्स सी उसका भी एक एग्जांपल हम यहाँ पर कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ समबडी हु इज़ 25 ईयर्स ओल्ड, सेम एज़ वो 55 की एज में रिटायरमेंट करना चाहता है। और उसके करंटली मंथली एक्सपेंसेस बिकॉज ही इज़ अलोन विल कंसिडर इट एज 40,000 रुपीज़। बट ये क्योंकि इसके एक्सपेंसेस आज के एक्सपेंसेस हैं तो इसको हमें इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमने इसको प्रोजेक्ट किया है इस 6% इन्फ्लेशन से कि आफ्टर 30 ईयर्स तो ये करीबन 2,29,740 के करीब आता है। अगर हम इसी को प्रोजेक्ट करके देखते हैं तो हम ये देखेंगे कि ये फिगर जो है इट विल कम आउट टू बी 32 CR। एंड ऑन टॉप ऑफ इट अगर देखा जाए तो एक्सपेंस जो हम आज के 40,000 मान रहे हैं, टेक्निकली ये उस बंदे का एक्सपेंसेस जो है सिंपली उसको इन्फ्लेशन एडजस्ट करना करेक्ट नहीं है, क्योंकि उस समय उसके एक्सपेंसेस भी बढ़ चुके होंगे। ही मस्ट बी हैविंग अ फैमिली, सम अदर एक्सपेंसेस ऑल्सो। अगर हम उसको अकाउंट करके सपोज ये मानते हैं कि 50% एक्स्ट्रा है और उसके अकॉर्डिंगली अगर उसकी प्रोजेक्टेड मंथली एक्सपेंस देखते हैं जो कि 3,44,000 हो जाती है, उसके बेसिस पे अगर हम ये कंप्यूटेशन करते हैं तो ये फिगर इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद 49 CR हो जाता है।
इट्स अ ह्यूज अमाउंट एंड आई एम प्रिटी मच श्योर कि हम सभी के लिए बहुत ही एस्टॉनिशिंग फिगर है, और हम इसके अकॉर्डिंग तो हम अपना फिनेंशियल कॉर्पस और अपना रिटायरमेंट कॉर्पस नहीं बना सकते हैं, तो हमें इसका कुछ सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। और इसका सोल्यूशन है ग्रोथ ऑफ आर इन्वेस्टमेंट कॉर्पस। सो ग्रोथ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉर्पस वो रेट है जिससे कि हम अपने कॉर्पस को सेव करने के बाद ग्रो भी करेंगे, क्योंकि हम ऑफ कोर्स अपने कॉर्पस को किसी सेविंग्स बैंक अकाउंट में या जहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है ऐसा तो हम नहीं करेंगे। हम उसको ऐसी किसी जगह पर रखना चाहेंगे जहाँ पर कि वो कंटिन्यूसली ग्रो भी करता जाए। आइडियली ये ग्रोथ जो है ये इन्फ्लेशन को तो ज़रूर बीट करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो इन्फ्लेशन बीट नहीं कर रहा है तो फॉर श्योर आपका कॉर्पस इवन स्टैटिक ना हो करके वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिवैल्यूएट होता जा रहा है। बट इन द बेस्ट केस सिनेरियो व्हाट वी वुड लाइक टू हैव इज़ दैट कि हमारा कॉर्पस जो है वो उस पेस पे ग्रो करे कि वो इन्फ्लेशन को तो एडजस्ट करे, बट एट द सेम टाइम जो हम उसमें से विड्रॉ कर रहे हैं उस पैसे के से को भी वो कवर कर पाए। अगर ये सिचुएशन हम अचीव कर पाते हैं तो इन दैट केस ईज़िली हमारा कॉर्पस जो है वो थोड़ा सा स्मॉलर हो सकता है, हम उससे भी मैनेज कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, वो ये है कि आफ्टर रिटायरमेंट आप अपने कॉर्पस को थोड़े से सेफ इंस्ट्रूमेंट में रखना चाहेंगे। आप अपना इक्विटी एक्सपोजर कम रखना चाहेंगे, क्योंकि आप अपने उस रिटायरमेंट कॉर्पस के साथ रिस्क नहीं ले सकते हैं। अगर आप उसे सेफ इंस्ट्रूमेंट में रखेंगे तो इमीडिएटली आपको ये समझ में आना बहुत ऑब्वियस है कि वहाँ पर रिटर्न्स ज़्यादा नहीं होंगे, और ऐसी सिचुएशन के अंदर इन्फ्लेशन को बीट करना एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एक्सपेंसेस को भी कवर कर पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता चला जाएगा। लेकिन ये सब पॉसिबल है अगर हम अपना जो विड्रॉल रेट है उसको हम इस ढंग से मैनेज करके रखें कि ये बैलेंसेस जो हैं वो प्रॉपरली ढंग से मेंटेन हो पाए। तो इसके साथ हम अपने नेक्स्ट पैरामीटर पर आते हैं जो कि है सेफ विड्रॉल रेट। सो सेफ विड्रॉल रेट वो रेट है, वो परसेंटेजेस है जिस पे कि आप अपने कॉर्पस से पैसा निकाल सकते हैं अपने एक्सपेंसेस के लिए, और फिर भी आपका कॉर्पस जो है वो डेंजरसली डिप्लीट नहीं होगा। बिकॉज ये सेफ विड्रॉल रेट जो है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। आपका ग्रोथ परसेंटेजेस कैसा होता है ईयर ओवर ईयर, एट द सेम टाइम आपकी इन्फ्लेशन किस तरह से होती है, इसको प्योर मैथमेटिकल फॉर्म में अराइव करना इतना आसान नहीं है। 1990s में बिल बेंजर ने सबसे पहले इसके बारे में काफ़ी डेप्थ में स्टडी किया, और वहाँ पर सेफ विड्रॉल रेट पहली बार कंप्यूट होकर के आया जो था क्लोज टू अराउंड 4%। एंड सिंस देन that 4% withdrawal rate has become pretty much like a golden rule for most of the people जो कि retirement computations कर रहे हैं। 4% withdrawal rate का मतलब हुआ कि अगर इसको 100 से डिवाइड करें, इसका मतलब हमारा कॉर्पस 25x होना चाहिए हमारे एनुअल एक्सपेंसेस से। बट यहाँ ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सेफ विड्रॉल रेट एक तो पहला यूएस के लिए इस्टेब्लिश हुआ जहाँ के डायनेमिक्स काफ़ी डिफरेंट हैं, एंड एट द सेम टाइम वहाँ के डेट एंड इक्विटीज़ का रिटर्न किस तरह से होता है, उसके पैटर्न क्या हैं, उसके बेसिस पे किया गया। ये डेटा इंडिया में एक्चुअली अभी रिसेंटली यूज़ होना शुरू हुआ, बट इस पर बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं हुई है। एक रवि सरावगी का पेपर है जो कि काफ़ी डिटेल में है, जो उन्होंने 2022 एज वेल एज 2024 में इसको कई बार रिवाइज़ किया और उसको कंप्यूट करने की कोशिश की, और उनको ये बात समझ में आई कि इंडिया के लिए ये 4% विड्रॉल रेट जो है वो वैलिड नहीं होगा, ये इससे कम है। बिकॉज इंडिया में डेट इंस्ट्रूमेंट्स का जो रिटर्न है वो कंसिडरेबली कम है, और वो इन्फ्लेशन को बीट करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और उनकी रिसर्चेस के अकॉर्डिंगली और सिमुलेशंस के अकॉर्डिंगली ये विड्रॉल रेट क्लोज टू अराउंड 3% आता है। अगर हम 3% विड्रॉल रेट के अकॉर्डिंगली सेम वे कंप्यूट करें तो हमारा जो कॉर्पस होगा वो हमारे एनुअल एक्सपेंसेस का 100 डिवाइडेड बाय 3, इसका मतलब है 33 टाइम्स होना चाहिए।
आइए इसके बेसिस पे हम कंप्यूटेशन करके देखते हैं और देखते हैं कि हाउ एग्जैक्टली डज इट रियली पैन आउट टू जो हमने यूज़ केसेस अभी तक डिस्कस किए थे। हम पहले उस केस के लिए कर रहे हैं जहाँ पर कि पर्सन की एज जो है 55 है, 55 पर ही सेम एज पर इमीडिएटली द पर्सन वांट्स टू गो फॉर रिटायरमेंट। मंथली एक्सपेंस 1 लाख रुपए है और अगर उस बेसिस पे अगर हम रिटायरमेंट कॉर्पस कंप्यूट करके देखते हैं तो डिफेंसिव रिटायरमेंट कॉर्पस लगभग 4 करोड़ आता है और अग्रेसिव अगर हम देखते हैं जहाँ पर कि 25x के बेसिस पर अगर हम देखते हैं तो ये करीबन 3 करोड़ आता है। काफ़ी रीज़नेबल रिटायरमेंट कॉर्पस हो गया है। अभी हम इसको एक डिफरेंट के हिसाब से देखते हैं। 35 ईयर ओल्ड पर्सन जो कि सेम करंटली मंथली एक्सपेंस जो है 1 लाख है, उसके अकॉर्डिंगली वो करना चाहता है एंड रिटायरमेंट ईयर टू रिटायरमेंट लगभग 20 साल है। उसके बेसिस पे अगर प्रोजेक्टेड मंथली जो एक्सपेंस है उस समय वो करीबन 3,20,000 के करीब आती है और उस बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो लगभग रिटायरमेंट कॉर्पस जो है वो 33x के रूल के हिसाब से करीबन 12 करोड़ या फिर 25x के रूल के हिसाब से लगभग 9 करोड़ 65 लाख रुपए के करीब आता है। यही अगर हम एक 25 ईयर ओल्ड पर्सन जिसकी की करंट एक्सपेंस जो है वो 40,000 रुपीज़ है और रिटायरमेंट के टाइम पे अगर वो 50% एक्स्ट्रा एक्सपेंस होते हैं उसके बेसिस पे देखते हैं तो लगभग 13 करोड़ डिफेंसिव और लगभग 10 करोड़ जो है एग्रेसिव आता है। हम इसको खाली इसी बेसिस पर इस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते, तो इसको थोड़ा सा हम और सिमुलेट करके देखते हैं अपनी तरफ से कि वाकई में प्रैक्टिकली अगर हम इससे विड्रॉ करें अपने एक्सपेंसेस के हिसाब से तो हम देखते हैं कि क्या फ्यूचर सिचुएशन होती है। सो यहाँ पर इसी केस को अगर हम लेकर के देखते हैं जहाँ पर कि दिस पर्सन जो कि 25 ईयर ओल्ड है, कॉर्पस 13.78 CR एंड 10.34 CR आता है बेस्ड ऑन दिस कंप्यूटेशन। इसको हम लोग दूसरे तरीके से रिवर्स वे में कंप्यूट करते हैं जहाँ पर कि हमने कॉर्पस साइज़ जो है हमने डाला है जो कि 10.34 जो कि लिटिल बिट अग्रेसिव है। उसमें हमने विड्रॉल पर मंथ जैसा कि हमने यहाँ पर मिला था हमें उस समय जब वो रिटायर होगा 3,44,000 रुपये। उस एक्सपेंसेस को हम इस तरह से कंप्यूट कर रहे हैं कि हम उसका जो भी करंट कॉर्पस साइज़ है उसमें से ईयरली एक्सपेंस निकालते हैं, उसमें फिर ग्रोथ को ऐड करते हैं। सेम वे नेक्स्ट ईयर फिर हम उसमें से ईयरली एक्सपेंस को निकालते हैं एंड ग्रोथ को कंप्यूट करते हैं। और अगर हम इन्फ्लेशन को 6% और ये कॉर्पस ग्रोथ को 10% कंप्यूट करके देख रहे हैं और अगर हम इसको प्लॉट करते हैं तो फॉर दिस पर्सन अप टू द एज ऑफ 90 और आई वुड से दैट इवन अप टू द एज ऑफ 100 दिस कॉर्पस डज नॉट एग्जॉस्ट। और ये उसका चार्ट है। हम ये देख रहे हैं कि कॉर्पस जो कि ब्लू लाइन है वो कंटिन्यूसली ग्रो करती चली जा रही है। सो इट इज़ प्रीटी मच सेफ। तो अगर ये रियलिटी में सिचुएशन ना हो करके अगर कुछ अनसर्टनिटीज़ आती हैं और ग्रोथ रेट अगर 9% हो जाता है तो इस सिचुएशन में हम लोग देखेंगे कि ये जो कंप्यूटेशन है ये थोड़ी सी चेंज हो गई है और इसको अगर हम प्लॉट करके देखते हैं तो समवेयर अराउंड एट द एज ऑफ 95-96 ये कॉर्पस पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो ये थोड़ा सा स्लाइटली रिस्कियर सिचुएशन है बिकॉज हमें थोड़े से बफर इन सब सिचुएशन में रखना चाहिए। सो इसलिए इट इज़ बेटर to follow this principle of defensive planning where 33x of the annual expenses is something which should be kept as the retirement corpus। अभी यहाँ पर थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं एक पार्ट जो कि आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि मैंने भी अपनी रिटायरमेंट कॉर्पस प्लानिंग मोर और लेस इसी प्रिंसिपल के हिसाब से की है। करंटली एज है 46 एंड मैंने प्लान्ड एज ऑफ रिटायरमेंट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का 46 ही रखा। मेरे एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन माय लाइफस्टाइल जो है वो 2,25,000 हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ज़्यादा हों बट द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल दैट आई लीड ये मेरे एक्सपेंसेस हो जाते हैं। और मेरा कोई अभी एडिशनल मंथली एक्सपेंस नहीं होने वाला है क्योंकि मैं अपने एक्सपेंस के मोर और लेस पीक पर हूँ तो मैं इसको हटा देता हूँ।
तो उसके बेसिस पे मेरी कॉर्पस जो है, डिफेंसिव कॉर्पस वो 9 CR आता है और अग्रेसिव कॉर्पस जो है 6.75 CR आता है। अगर मैं इस डिफेंसिव कॉर्पस को भी देखूं, ऑन टॉप ऑफ दैट मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि मेरी बेटी अभी भी पढ़ रही है, तो उसकी फर्दर फ्यूचर एजुकेशन के लिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं कुछ कॉर्पस उसके लिए सेव करके रखूं। तो मैंने एडिशनल 1 CR उसमें और ऑन टॉप ऑफ दैट अपने इस रिटायरमेंट कॉर्पस कंपटीशन में ऐड किया, जिसके बेसिस पे मुझे अपने लिए रिटायरमेंट कॉर्पस कंपटीशन का जो रिज़ल्ट आया वो था 10 CR। एंड the moment I crossed this threshold of 10 CR, I was pretty much confident कि अभी मैं financial independence को enjoy कर सकता हूँ और मुझे अपने रिटायरमेंट के लिए पैसों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम श्योर कुछ लोगों को ये कॉर्पस अमाउंट जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट लग रहा होगा और अनअचीवेबल लग रहा होगा, और डाउट भी होगा कि वाकई में क्या ये नंबर वैलिड है और क्या ये नंबर वाकई में अचीवेबल है। तो मैं थोड़ा सा कंप्यूटेशन आपको करके दिखाऊंगा कि ये नंबर्स काफ़ी हद तक अचीवेबल हैं, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना दिख रहे हों। तो आइए यहाँ पर हम एक स्टैंडर्ड SIP कंप्यूटेशन ट्राई करके देखते हैं। ग्रो का एक बड़ा स्टैंडर्ड सा SIP कैलकुलेटर है। अगर इसमें एक 25 ईयर ओल्ड, जैसा कि हमने देखा था कि उसकी रिटायरमेंट कॉर्पस कंप्यूटेशन पे डिफेंसिव नंबर करीबन 13 करोड़ आया था, तो अगर हम उसके लिए एक SIP प्लान करते हैं जहाँ पर के मंथली इन्वेस्टमेंट 15,000 की होती है, एनुअल स्टेप अप करीबन 10% का होता है और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12% है। ये सभी काफ़ी हद तक डिफेंसिव रीजनेबल फिगर्स हैं। अगर हम देखते हैं तो ये पीरियड, इस 30 इयर्स के पीरियड के अंदर ये कॉर्पस 13.25 CR हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये नंबर अचीव करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर एक सिस्टमैटिक प्लान के साथ चला जाए। सो इस वीडियो में हमने देखा कि रिटायरमेंट कॉर्पस को कंप्यूट करने के डिफरेंट पैरामीटर कैसे हैं, वो किस तरीके से किन किन चीज़ों पे डिपेंडेंट हैं, उनको आपस में जोड़ करके किस तरह से रिटायरमेंट कॉर्पस कंप्यूट किया जा सकता है। 4% विड्रॉल रेट एंड 3% विड्रॉल रेट के बेसिस पे वेदर इट इज़ 25x और 33x ऑफ योर एनुअल एक्सपेंसेस के बेसिस पे आप अपना कॉर्पस कंप्यूट कर सकते हैं। एंड हमने इसके अलावा एक डिफरेंट अप्रोच से ये भी करके देखा कि अगर हमने ये विड्रॉल किया तो कॉर्पस वाकई में सस्टेन पूरे ड्यूरेशन के लिए करता है या नहीं करता है, और उसके बाउंड्री कंडीशंस भी हमने देखी। तो आई एम श्योर इन सब के बाद आपको काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि आप भी अपना रिटायरमेंट कॉर्पस जो है वो खुद कंप्यूट कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में जितनी भी शीट्स क्रिएट किए हैं और आपको दिखाए हैं वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर उनका लिंक छोड़ दिया है। वो शीट आपके लिए एडिटेबल नहीं होंगी, आप अपने साइड में कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने डिफरेंट सिमुलेशंस कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। मुझे वाकई में बहुत इंकरेजमेंट मिलता है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस भी आप उसको देख पाएंगे। वीडियो से जुड़े हुए आपके कुछ सवाल हैं और आप उनको डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में अपना सवाल डालिए, हम लोग उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। टिल देन सी यू, बाय बाय।